स्मृति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः करुणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। युवा प्रणेता 108 निरापक मुनिपुर श्री वीर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महाराज जी। ओम। भगवान के दर्शन रूप से स्वरूप तक हम कैसे पहुंचे, विषय यही चल रहा था ना। एक श्लोक आता है भक्तामर स्तोत्र में, दृष्ट्वा भवन्तु मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्दुदिदुग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैच्छय। सभी पढ़ते हैं श्लोक को। इस श्लोक के भाव अलग ही प्रकार के। दृष्ट्वा भवन्तं अनिमेषं विलोकनीयं न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। तो भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए, आचार्य प्रवरमानंद स्वामी जी श्लोक में बताते हैं। हे प्रभु, आपको देखकर, कैसे देखकर, कैसे दर्शन करके, अनिमेषम विलोकनीयम अर्थात निमेष रहित होकर के। निमेष का अर्थ होता है पलक। बिना पलक झपके व्यक्ति देखते ही रहता है। न अन्यत्र तोषम उपयाति, अन्यत्र उसे वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो संतुष्टि की प्राप्ति प्रभु आपको देख करके मिलती है। जब आप लोग भगवान के दर्शन करते हो तो वहीं दृष्टि रुक जाती, नहीं रुकती। आचार्य भगवान विशेषण दे रहे हैं अनिमेष, आंखें खुली की खुली रह जाए। पलक झपकना भी एक व्यवधान होता है। जितनी देर तक के लिए पलकें झपकी रहेंगी उतनी देर तक हमें भी प्रभु दिखलाई नहीं देंगे। क्यों कहा है? अनिमेष भाव से। देवताओं की पलकें नहीं झपकती हैं, मनुष्यों की, हम सबकी पलकें झपकती हैं। तो क्या यह संभव है कि मनुष्य अनिमेष दृष्टि से प्रभु को देखता रहे? पलक झपकना तो स्वाभाविक होता है, लेकिन आचार्य प्रवर कह रहे हैं अनिमेष भाव से देखना। क्या हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि नहीं हो सकता?
आप लोग जब मंदिर में दर्शन करते हो तो लगातार प्रभु को देखते हो कि नहीं देखते, कि इधर उधर देखते हो? इधर उधर दृष्टि चली जाती। क्यों चली जाती है? एक उदाहरण बड़ा अच्छा है। रास्ते में जा रहे हैं और एक हीरे की अंगूठी सामने पड़ी हो, उसे छोड़ करके और कहीं देखोगे? जब सामने हीरे की अंगूठी है, दृष्टि उससे हट करके कहीं और जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी आजू बाजू में? एक केस ये है, और दूसरा केस है ऐसी पीतल की आर्टिफिशियल अंगूठी पड़ी हो तो भी आपकी दृष्टि वहां पर रुक जाएगी? आर्टिफिशियल हो तो नहीं रुकेगी, लेकिन ओरिजिनल हीरे की हो, प्लेटिनम में जड़ी हो, तो वहीं रुक जाएगी, उधर से हटेगी ही नहीं। जब ये कहा जा रहा है कि प्रभु को अनिमेष भाव से देखने का, इसका अर्थ है भगवान की कीमत सबसे अधिक है। और प्रभु को छोड़ करके दृष्टि इधर उधर जा रही है, इसका सीधा सा अर्थ है भगवान की कीमत उस आर्टिफिशियल अंगूठी की भांति हो गई और हमारी दृष्टि में किसी और की कीमत बढ़ गई। यही होता है। समझे इस विषय को। अभी तक हमने भगवान को इतना वैल्यूएबल माना ही नहीं। भगवान की तुलना में अन्य को ज्यादा कीमती माना। आचार्य प्रवर उसमें उदाहरण दे रहे हैं। नीचे की पंक्ति में कौन सा उदाहरण दिया है? पीत्वा पयः शशिकर दुति दुग्ध सिंधु। उस समुद्र का जल जो एकदम दुग्ध की भांति है, क्षीर सागर का वो जल जो है, यदि कोई उसे पी ले, अन्य जल को कोई पीने का इच्छुक होगा? थोड़ा सा उसका हिंदी रूपांतरण गलत है। कालो दधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। कालो दधि नहीं, लवणो दधि होना चाहिए, क्योंकि कालो दधि का पानी खारा नहीं होता। लवण समुद्र का पानी जो एकदम खारा होता है, उसे कोई पीना नहीं चाहेगा। जिसे क्षीर समुद्र का, क्षीर सागर का मीठा जल मिल जाए दुग्ध की भांति। तो प्रभु कैसे हैं? उस क्षीर सागर के जल की भांति है। और अन्न क्या है, कौन है, कैसे हैं? खारे समुद्र की भांति। दृष्टि कहाँ जाती है? जब मंदिर में जाते हो, कौन कौन से समुद्र में जाती? कहीं जाती कि नहीं जाती? यदि प्रभु को छोड़ करके दृष्टि हमारी कहीं और टिक रही है अथवा चल रही है, जा रही है, तो समझना भी हमने भगवान को समझा नहीं। दर्शन करने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या समझ करके हम दर्शन कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस है। जब तक वो कीमत हमें नहीं समझेगी, समझ में आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा तो दर्शन बहुत हुआ, प्रतिदिन होता ही है, कौन सी बड़ी बात हो गई? उससे कुछ नहीं होता। वह दर्शन सिर्फ आंखों का विषय बनता है।
वो चक्षु इंद्री का विषय बनता है। चक्षु इंद्री से जब वो हृदय का विषय बन जाए तो वो दर्शन कहलाता। वो हृदय में उतर जाए तो वो दर्शन कहलाता। ये भाव प्रभु के दर्शन करते समय आए ने, जब हम उन्हें देख रहे हैं तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएं, हमारी आंखें बंद ही ना हो, हमारी आंखें इधर उधर चले ही ना। कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या पहन करके आया है, ये भाव आने ही नहीं चाहिए। अन्य सब कैसे हैं? उस खारे जल की भांति हैं। जब सामने इतना उज्जवल जल मिल रहा है तो उस व्यक्ति की दृष्टि जाएगी ही नहीं, और यदि जा रही है तो उनकी कीमत नहीं समझी अथवा उनका अभिनय हो रहा है। भगवान बहुत कीमती हैं, लेकिन हम कितनी कीमत आंकते हैं, महत्व उसका है। जो उस कीमत को आंक लेगा वो भगवान को पा जाएगा, और जो नहीं आंकेगा उसे कभी नहीं मिलेंगे भगवान। महत्व हमेशा उस जौहरी का होता है जो कीमत समझता है। महत्व उस ज्ञान का होता है जिससे हम ये जान लेते हैं। महत्व उस श्रद्धा का होता है जिससे हमारी वो आस्था बलवती हो जाती है। महत्व उस समर्पण का होता है। वही प्रभु शिल्पी के लिए भी हैं, वही प्रभु अजैन के लिए भी हैं, वही भगवान जैनों के लिए भी हैं, वही भगवान पशु पक्षी के लिए भी हैं। उनमें कोई अंतर नहीं, सबके लिए एक ही जैसे हैं। वो अपने स्वरूप में है। क्या हम मान रहे हैं सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती? वो अनिमेष दृष्टि का भाव। देखे तो फिर वहीं देखते रहे और कुछ सोचे ही ना इधर उधर दृष्टि जाए। कई बार ये होना चाहिए जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं तो कोई मंत्र का भी आलम्बन नहीं, कोई स्तुति भी नहीं, कोई पूजा की पंक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अर्घ भी नहीं। सिर्फ भावों से भर करके देखते रहें, एक टक। जब हम वो उस दृष्टि से देखते हैं तो बाहरी रूप धीरे धीरे ओझल होने लगता है। व्यक्ति अंदर की ओर प्रवेश करने लगता है। दर्शन में शांत होकर सिर्फ देखें और कुछ नहीं करें। थोड़ी देर के लिए कोई चिंतन भी नहीं, कोई विचार भी मन न लाए। जो पाठ याद है उससे भी ना पढ़े, सिर्फ देखना, देखने की क्रिया मात्र और कुछ नहीं। फिर यह देखे कि हमारे मन में कौन से भाव अपने आप स्वतः ही उठ रहे हैं। क्योंकि जब हम पुरुषार्थ पूर्वक कुछ लाने की कोशिश करते हैं वो तो हमारा एक प्रकार से रिचुअल जैसा हो जाता है। जब हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया है उसी रूप से वो सब घटित होता चला जाएगा। पूर्ण ब्लैंक होकर के, शांत होकर, निर्विकल्प होकर, सहजता से सिर्फ देखना मात्र। जब देखेंगे हम तो फिर यह अध्ययन करना कि हमें दिखता क्या है।
थोड़ा सा अलग सा विषय लगेगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सुना है कि निश्चय 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 ओम जय 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 नमो हरिंताणम, मंत्र पढ़ करके, अर्घ पढ़ करके, स्तुति पढ़ करके दर्शन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी को अनिमेष दृष्टि से देखता है तो उसके मुख से शब्द नहीं निकलते, कुछ नहीं निकलता, वो एकदम शांत हो जाता है। अपने आप उसकी मुख से, उसकी आंखों से आंसू की धारा आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वह इतना भाव विह्वल हो जाता है। जब व्यक्ति भावों से भरता है उस समय शब्द गौण हो जाते हैं। कीमत शब्दों की नहीं होती, कीमत भावों की होती है। क्या कारण है कि एक पशु, एक गाय जिसे कुछ नहीं समझता, वो यदि जिनबिंब दर्शन कर ले तो उसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। भगवान की प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है उन्हें। जो कोई मंत्र नहीं पढ़ेगी उसके पास तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है, कोई शब्द भी नहीं कहती, सिर्फ देखती है। देखना कभी गाय जब अपने बछड़े को देखती है तो कैसे देखती है? देखा कभी? ध्यानपूर्वक देखना। और बछड़ा भी अपनी गाय मां को देखता है तो कैसा देखता है? अब यहां रम्हाना भी नहीं होता है। रम्हाना तो तब होता है जब उसे बुलाना होता है। गाय रम्हाती तब है जब उस बछड़े को बुलाती है। जैसे ही वो निकट आ जाता है अब वो रम्हाना बंद कर देती है, कुछ कहती नहीं, सिर्फ देखती है। तो जो देखना होता है, दर्शन की क्रिया होती है, वो भावों से भर करके। कई बार उस समय ये शब्द, कुछ पंक्तियां, वो अर्घ का श्लोक, वो दोहा, ये भी बाधक हो जाता है, क्योंकि ये बाहर का है ना। हम पढ़ रहे हैं अथवा में ये कंठस्थ हो गया है तो हमारी बुद्धि में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, वो बाहर का है। हमने अपने मेमोरी में फीड कर लिया है, उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे। अब वो जो फीड मेमोरी में हो चुका है वो रिकॉल हो रहा है, पर है तो वो भी बाहर का। शब्द वर्गणा, पुद्गल वर्गणा जो होती है वो बाहर की होती है। दर्शन की जो क्रिया होती है वो आत्मा का परिणाम। आंखों से जो दिख रहा है वो भी एक पुद्गल की क्रिया है। थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करना। इनिशियली आलम्बन हमें पुद्गल का ही लेना पड़ेगा, या तो आंखों का लेना पड़ेगा, अथवा आपने किसी मंत्र का आलम्बन ले लिया, कोई श्लोक पढ़ लिया, कोई दोहा पढ़ लिया हिंदी का, ठीक है पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद जब अंदर पहुंचने की बात आती है उसके बाद ही हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे दोहे में आ जाते, है ना। ओम रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम निर्वपामीति स्वाहा, ढोक दिया चलते बने। यही होता है कि नहीं? चाहे मृणमोकार मंत्र पढ़ा, ये हमारी जिह्वा में आया, हमारी बुद्धि में आया, ये सब द्रव्य की क्रिया, ये सब ब्रेन में होने वाली क्रिया है, पौद्गलिक क्रिया है। जब तक वह पुद्गल की पर्याय हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बनेगी तब तक वो लाभ नहीं होगा। और ये पुद्गल की पर्याय हमारी आत्मा की पर्याय तब बनती है जब थोड़ी देर के लिए हम उससे विश्राम ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, शांत होकर के देखते ही रहते हैं। देखने के बाद फिर अंदर से जो भाव पैदा हो रहे हैं, जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं।
तो वो हमारा अपना होता। बड़ा सूक्ष्म अंतर है अपने और पराये में। पूरा जीवन जो है सिर्फ द्रव्य में निकलता है, चाहे स्तुति भी कर रहे हो, मंत्र भी पढ़ रहे हो, अर्घ भी चढ़ा रहे हो, पूजा भी पढ़ रहे हो, प्रभु पतित पावन पढ़ो अथवा सकल गी गायक, कोई भी आप हिंदी की भी भक्ति पढ़ रहे हो, तो पाठना चालीसा पढ़ रहे हो, नरेंद्रम फणिंद्रम पढ़ना शुरू कर दिया आपने। नरेंद्रम के बाद फणिंद्रम आएगा, फणिंद्रम के बाद सुरेंद्रम आएगा, उसके बाद भाव आएगा, इसके बाद वो अक्षर आने शब्द आने वाला है। नॉन स्टॉप हमारी यात्रा अगले अगले के बाद अगले, अगले के बाद अगला, अगले के बाद अगले तक ही चल रही है। ये सारी यात्रा जो है पुद्गल की यात्रा, एक मंत्र के आलम से, स्तुति के आलम्बन से। दूसरा, जब हम इन आंखों से देख रहे हैं, यह भी एक पुद्गल की ही क्रिया है। यह भी हमारे हृदय की आत्मा की क्रिया नहीं है। देखना, उस पशु से सीखना कभी भी। वो गाय रंभाती है, बछड़े को बुलाती है, बछड़ा आ गया, अब क्या करती है वो गाय? क्या करती है? अब कुछ कहती है? नहीं, वो एकटक देखती रहती है बस। वो जो देखना उसे उसका अपना अंदर का देखना, वो जो, खैर वो मोह की दशा है, पर परिणति क्या हो रही है? वो अंदर की परिणति हो रही है, वो भावों की परिणति हो रही है। फिर वो भाव विवल हो जाती है और सारे भाव वो समझ भी जाता बछड़ा, और बछड़ा की भाव भी गाय समझ जाती है। होता है ऐसा? नहीं होता? कभी ध्यानपूर्वक देखा तो करो आसपास जो भी घट रहा है, आखिर उन पशुओं में क्या होता है, कैसे संवाद होता है। ऐसा नहीं कि संवाद नहीं होता, संवाद तो होता है, और बहुत अच्छे से होता है, मनुष्य से कई गुना अच्छे से होता है, क्योंकि वो बाहर का कोई आलम्बन नहीं लेते ज्यादा। जो कुछ है अंदर का ही सब चलता रहता है। बस एक आलम्बन, वो ध्वनि पैदा करने वाला, रम्हाने वाला, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जब बात की जा रही है दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, जब वो अनिमेष दृष्टि से देखता है तो वो देखते ही रह जाता है, उसकी दृष्टि वहां से हटती ही नहीं। उस समय फिर मंत्र भी नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ देख रहा है और उसमें डूब गया। अब चिंतन भी नहीं, अभी चला करके चिंतन जो हमने याद कर लिया है, जो हमारे माइंड में एक प्रोग्राम की भांति फीड हो चुका है, क्योंकि सबके माइंड में फीडिंग हो चुकी है, ब्रेन में फीडिंग हो चुकी है, इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये पढ़ना। जब कंठस्थ हो जाता है ना, चाहे भक्तामृत स्तोत्र भी हो, जब हमें याद हो जाता है अच्छे से, तो हमें पता है पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा श्लोक, हमारा ध्यान फिर अगले अगले श्लोक की ओर लगा रहता है। ये सारी क्रिया द्रव्य की क्रिया है, आवश्यक है, हम निषेध नहीं कर रहे, नहीं तो आप उल्टा ले लो। हाँ, एक श्लोक पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर शांति से, जिस पर्पस को लेकर के आए हैं, हम दर्शन के पर्पस को लेकर के, तो दर्शन करे तो सही। दर्शन करने जाता है लेकिन कभी दर्शन करता ही नहीं। आंखों का विषय बनाता है प्रभु को, लेकिन हृदय का विषय, आत्मा का विषय नहीं बनाता। जब भगवान आत्मा के विषय, हृदय के विषय बनेंगे, उस समय बाहरी क्रियाएं गौण हो जाएगी, हम डूब जाएंगे, तदरूप हो जाएंगे। और जब व्यक्ति डूब जाता है तो आसपास क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चलता। क्यों? वो कि इतना तन्मय हो गया, इतना डूब चुका है कि उसे प्रभु के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अब मूर्ति भी नहीं नजर नहीं आएगी उसको, वो मूर्ति के भीतर जो मूर्ति मान बैठा वहां तक पहुंचने लगा। अब आप कहोगे आत्मा तो दिखती नहीं, पहुंच गया अर्थ, यानी वो भावों से
तद्रूप हो गया, एकमेक रूप हो गया। वो इतना भाव विभल हो जाता है। सांसारिक दशा में होता है कि नहीं? जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है, वो गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, तद्रूप हो जाती है, उसे कुछ नजर नहीं आता। वो कुछ देर की जो क्रिया होती है वो दर्शन की क्रिया होती है। अब वो हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएंगे, क्योंकि वो हमारे रूप में, हमारे भावों के रूप में परिणमन हो रहा है। अब वो पर प्रभु जो है गौण हो गए, अब वो हमारे आत्म प्रभु हो जाएंगे। अंतर समझने की कोशिश करना। जितने भी मंत्र हैं, प्रतिमा हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय है, पररूप है। पररूप जब तक स्वरूप ना हो तो प्रभु का स्वरूप समझ में नहीं आया। गहरा तो नहीं हो रहा विषय? अभिषेक समझ में आ? पररूप जब तक स्वरूप ना हो तब तक हमें प्रभु के रूप से स्वरूप नहीं मिलेगा। उदाहरण दे दे। आप जब विषय भोगते हो ना तो पर रूप को स्वरूप बना लेते हो। उस समय जब कुछ खा रहा है, पी रहा है वो, तो एकदम अच्छा जब टेस्ट आ रहा है तो कैसा आनंद पैदा होता है बताइए। अब दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं मान लो, हाँ, मुख में डाला और बड़ा टेस्टी है वो भोजन, तो क्या लगता है? फिर ये भावनी की दाल है कि बाटी है कि चूरमा है, फिर जो टेस्ट आ रहा है उसमें डूब गया व्यक्ति। जब टेस्ट आता है तो दाल बाटी चूरमा दिखती भी नहीं है, नाम भी याद नहीं आता, बस उसे टेस्ट बस आ रहा है। यानी कोई भी इंद्री का विषय हो, मान लो अपने गुलाब के फूल को सूंघा, जो सुगंध अंदर गई तो फिर उस रूप हो जाता ना वो। कुछ देखा, कुछ चखा, कुछ खाया, कोई भी विषय हो XYZ, वो अनुभूति कुछ क्षण की रहेगी, उसके बाद तुरंत वहां से स्खलित होकर फिर वो बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जब वो आप टेस्ट ले रहे हो तो 5 मिनट तक वो टेस्ट ही आते रहता है। कितनी देर तक टेस्ट आता है? कुछ पल का ही रहता है। लेकिन जो टेस्ट आता है वो आनंद वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता? वो तो अनुभव का विषय होता है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भगवान को सिर्फ देखना, पहली स्टेज वे प्रभु आंखों के विषय, चक्षु इंद्री का विषय बनेंगे। ये पुद्गल की ही पर्याय है। ये भी पुद्गल, वो भी पुद्गल। मूर्ति भी तो पुद्गल ही है, पाषाण है, प्रतिमा है, वो पर रूप है। और हमारी आंख, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, ये भी पुद्गल है। एक पुद्गल से दूसरे पुद्गल को हमने देखा, देखने के पश्चात फिर आत्म रूप उसे किया, तो वो स्थिति आती है। फिर आचार्य भगवान लिखते हैं, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। फिर अन्य जगह से तुष्टि आएगी नहीं, संतुष्टि मिलेगी नहीं, अन्य जगह दृष्टि जाएगी ही नहीं, क्योंकि वो डूबा हुआ है उसमें। समझ में आ रहा नहीं? थोड़ी देर के लिए सारे शब्द मंत्र छोड़ दें, पढ़ना याद करना सब छोड़ दें, द्रव्य चढ़ाना भी छोड़ दें, बस देखते रहें और देखते देखते उन्हें आत्मसात कर लें बस। एक गाना है ना,
नजारे हम क्या देखें, है ना? क्या है इसकी पहली पंक्ति? क्या? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वही भाव है इसमें। नजारे का अर्थ बाहर का दृश्य। तो प्रभु के चेहरे को देखते समय नजर कहीं हटे ही ना, अन्य नजारे देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। वही श्लोक के भाव है। दृष्टवा भवंत मनिमेशम विलोकनीयम नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। सेम भाव है उसमें, बस वहां दृष्टि दूसरी है। वो अप्रशस्त है, ये प्रशस्त है, दोनों में अंतर है। प्राय सभी लोग जब प्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो प्रभु को तो गौण कर देते हैं, इधर उधर के नजारे वो देखने लगते हैं। अच्छा, भगवान की प्रतिमा में आकर्षण हो तो हमें दिखेंगे, ये तो पराश्रित हो गए। नहीं, हमें स्वयं देखना होगा। प्रतिमा, हाँ प्रतिमा पहला इंप्रेशन ठीक है, मान सकते हैं प्रतिमा का। प्रतिमा बहुत सुंदर बनी है, नाक नक्शे बहुत व्यवस्थित प्रोपोर्शन में बने हुए हैं, जिस अनुपात में होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। उससे पहली दृष्टि टिकती है, मानते हैं। लेकिन यदि उसी में अट गए तो वो भी वहीं पर हम, तो भी हमें भगवान कहाँ देखे, हमें शिल्प दिखा उसमें, हमें प्रतिमा की सुंदरता दिखी। तो बात तो प्रभु दर्शन की है, प्रभु के स्वरूप तक पहुंचने की बात है। तो स्वरूप तक पहुंचने का अर्थ है बाहर का सब गौण हो जाए। कौन है नहीं है हमें कोई अंतर ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। आलम्बन भी हमारा मंत्रों का भी छूट जाए थोड़ी देर के लिए, ये भी सही है कि ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती दृष्टि, तुरंत मन उचट जाएगा वहां से। फिर मन उचटने लगे तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं अब नमो अरिहंताणम, पार्श्वनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करूं सदा। फिर जो भी हम पढ़े सकल गे गायक, अब आवश्यकता है उस स्तुति की, श्लोक की, उस मंत्र की। हाँ, अच्छा अच्छा। अब हम पीछे बैठे हैं और लोग आ रहे हैं, दिख रहे हैं। संसार में जैसे लाइक करता है, भीड़ में भी वो नजर आ जाए तो उसे भीड़ नजर आती है। भीड़ में है वही व्यक्ति और उसके आसपास 10-20 लोग हैं, तो हमारा उपयोग कहाँ जाता है? 10-20 की ओर कि पर्टिकुलर उस व्यक्ति की ओर? 10-20 छोड़ दो, हजारों के बीच में भी वो बैठा हो तो हमें 1000 नजर नहीं आएंगे, वही नजर आएगा। क्यों नजर आ रहा है वो? जबकि सत्य है, फैक्ट है कि हजारों के बीच में बैठा है। संसार में यही तो होता है, हमें जिसे देखना हम उसे ही देखते। तो हमारा भाव जो होता है उसका अनुसार सब कुछ होता है। उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि भीड़ में बैठे हैं कि अकेले बैठे हैं। जब हम अकेले हो तो ही हमें दर्शन होंगे और भीड़ में तो दर्शन नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। अर्जुन होता है ना, अर्जुन, द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिख रहा है अर्जुन, क्या दिख रहा है उसे? अर्जुन को क्या दिख रहा था? पेड़, पत्तियां, टहनियां, फल फूल, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बोले मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, मुझे तो मेरा लक्ष्य नजर आ रहा है बस। हाँ, मुझे तो अपना लक्ष्य नजर आ रहा है।
जहां अनुसंधान साधना है, निशाना जहां लगाना है, मुझे तो वही दिख रहा है। और सत्य था, किसी पेड़ पे कई पक्षी भी थे, पत्तियां भी थी, फूल भी थे, सब कुछ था वहां पर। सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आ रहा था। जो वो पैनी दृष्टि भीतर से हो जाती तब हमें ऐसा नजर आएगा, अन्यथा तो डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगा। हम किन किन को दोष देते बैठे, वो भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, डिस्टरबेंस तो होगा, मन है कि तो भटकेगा वह। नहीं, जो दर्शन करने वाला है उसे सिर्फ भगवान ही दिखेंगे। मोबाइल में कभी बात की है आपने? करते हो? भीड़ में मोबाइल में बात करते कभी? ऐसे भी लोग होते हैं मोबाइल में बात करते हैं कि अड़ोस पड़ोस में जो बैठा उसे भी सुनाई नहीं देता। इस तरीके से बात करते हैं। और बाहर जो है संगीत चल रहा है तो भी उसे अंतर नहीं पड़ रहा है। गजब की कला होती है उनकी, देखना कैसे हो जाता है। जहां हमारा उपयोग होता है हमें अन्य कुछ नजर आता ही नहीं। जो हम सोच रहे हैं बस वही नजर आता है। बात करना है तो बस उसी की आवाज सुनाई देगी। सत्य यही कि कान में अन्य भी शब्द, अन्य भी ध्वनि आ रही है, ध्वनि आते हुए भी हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं है तो निमित्ताधीन दृष्टि हो जाएगी। जब कोई नहीं होगा तब मेरे दर्शन होंगे, ये तो होगा नहीं। और जब अकेले हो तो तब भी दर्शन नहीं होते। ठीक है, अन्य लोगों से डिस्टर्बेंस नहीं होता, फिर उसमें क्या हो जाता है, जब अकेला तो वो स्तुति में लग जाता है। पूरी भक्ति पढ़ेगा, स्तुति पढ़ेगा, श्लोक पढ़ेगा, ये करेगा। एक है कि जो हमसे पृथकभूत अस्तित्व लिए हैं, उपचार का जो विषय है, उपचरित असद्भुत नय का विषय है, प्राय दुनिया उसमें उलझी है। अब दूसरा है कि जो अनुपचरित असद्भुत नय का विषय है उसमें अटक गया, अर्थात शरीर आदि में अटक गया। तो उसे भी गौण करना है, इसे भी गौण करना है। और जो हम उच्चारण कर रहे उस मंत्र को भी गौण करना है, उस स्तुति को भी गौण करना है। वो तो सिर्फ एक आलम्बन है प्रभु तक पहुंचने के लिए। उस डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए मंत्र दे दिए गए हमें कि ठीक है नमो अरिहंताणम पढ़े। पर मंत्र भी एक पुद्गल के ही पर्याय है। ठीक है, हमने स्थूल को तो बहुत सारे स्थूल को छोड़ दिया, लेकिन इसमें अटक गए। तो दर्शन में इससे भी जब गौण कर दिया जाता है, ऐसे किया नहीं जाता, गौण अपने आप हो ही जाता है। जहां मन लग जाता है ना, वह ऐसा होता है। आचार्य श्री का उदाहरण हमेशा देते थे। जब आप किसी शादी की पार्टी में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं रिसेप्शन टेबल में, 200 से ज़्यादा आइटम है। आप किसे चुनते हैं? थाली में बहुत सारे व्यंजन सज करके आ गए हैं, आप किसे खाते हैं? किसे खाते? काजू कतली है, गुलाब जामुन है, हलवा है, पूड़ी है, नमकीन है, 10 प्रकार के मीठे हैं। कहां आपकी दृष्टि टिकती है बताइए? हाथ वहीं जाएगा जो मन पसंद होगा। यही है ना, सीधा सा है सिद्धांत। इतनी सारी सब्जियां हैं, सब कुछ मीठे हैं, आप वही लोगे जो आपके मन पसंद है, बाकी सबको गौण कर दोगे। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता भीड़ कितनी है, हमारा मनोयोग है कि नहीं, अंतर उससे पड़ता।
तो पहले तो स्थूल को त्यागना है जिससे बाहर से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर बाद में जिन शब्दों का, जिस मंत्रों का हमने आलम्बन लिया है उसे भी छोड़ना है। इसे भी तो समझें। प्राय हम ये समझते कि हमने वो छोड़ दिया, हम मंत्र पढ़ रहे तो हो गया हमारा। ये भी एक बड़ा भ्रम है। वो इसलिए पकड़ में नहीं आता है क्योंकि वो हमसे ही निकल रहा है, हमारे ही मुख से निकल रहा है, तो हमें लगता है कि हमारा ही तो है, ये हमारे भाव ही तो लग रहे हैं। हाँ, आचार्य जी के साथ तो ऐसा कई बार होता था, एकटक देखते रहते थे, देखते रहते थे, फिर आचार्य जी गौण हो जाते थे, पता नहीं उनके गुणों के बारे में हाँ, तो बस सोचते थे। ऐसी होता, रूप से स्वरूप में पहुंचने का रास्ता यही है। लेकिन जब प्रतिमाओं में कुछ ऐसा होता है तब वो भाव आता है, बड़े बाबा हैं, रोज रोज ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, तो ये अपनी कमी है कि हमें वैसी प्रतिमा मिलेगी तब हम स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। ये अपनी कमी है ना, हमें से स्वीकार है ना कि हमारे लिए पहले सर्वांग सुंदर प्रतिमा की आवश्यकता होती, तो हम पहुंच पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो सर्वांग सुंदर प्रतिमा होती, क्या अतिशय उन्हीं में होते? बताइए। नहीं, कई अतिशय उन प्रतिमा में हो जाते हैं जो बड़ी छोटी सी भी होती हैं, प्रपोर्शन में नहीं है वो, उनमें भी अतिशय हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? उठा के देख लिए, कश्मीर के पाशनाथ है, अन्य जगह के हैं, तिजारा के चंद्रप्रभु भगवान हैं, कितनी बड़ी प्रतिमा है। क्या सारी प्रतिमा बहुत मनोज्ञ ही है? नहीं है। तो ये कोई नियम नहीं है। हमें करना क्या है उसे हम समझे। तो आचार्य प्रभु मानदूंग हम नहीं कह रहे, बस अनिमेष भाव से, अनिमेष भाव से। मानतुंग आचार्य महाराज स्वयं ही कह रहे हैं कि कोयल बोलना नहीं चाहती है, बसंत ऋतु बुलवाती है। देखो, वो तो विवक्षा है। जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं, खारे लवणों दधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमार। अब जिसके भाव उस क्षीर समुद्र के जल में लग चुके हैं, वहां साइकोलॉजी की ये बात हो रही है कि जो अंदर से उससे बहुत चाह रहा है, जिसके हृदय में उनकी कीमत बहुत अधिक है, वो जो जान रहा है कि क्षीर समुद्र का जल इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, तभी वो भाव वहां पर आ पाएंगे। अनिमेष दृष्टि वहीं पर आ पाएगी। जैसे वो माँ के लिए बालक को देख करके अनिमेष दृष्टि आ जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसकी दृष्टि कहीं और जाती नहीं। वो गाय के लिए बछड़े को जब वो देखती है, सब कुछ होता रहता है, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वो अनिमेष दृष्टि से देखती है तो दृष्टि भी गौण हो जाती है। हम तो ये बात कहना चाह रहे हैं, वो आंखें भी गौण हो जाएगी, वो रंभाना भी गौण हो जाएगा, वो शब्द भी गौण हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका वात्सल्य रहेगा, गाय का वात्सल्य रहेगा अपने बछड़े के प्रति, और कुछ नहीं। लास्ट में जाकर के वही बचता है और वही कार्यकारी है। ऐसे ही अनिमेष दृष्टि से देखते देखते दृष्टि भी चले जाए, मंत्र भी चले जाए, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी चले जाए, सिर्फ भगवान रह जाए, तो कहलाता है दर्शन करना। ऐसे दर्शन से निदत्ते निकाचित कर्म क्षय को प्राप्त होते। ऐसे दर्शन में अन्य कोई दूसरा नजर आता ही नहीं, अन्य नजारे दिखेंगे ही नहीं वहां पे। सिर्फ नजरें जो हैं प्रभु की नजरों में टिक जाएगी, प्रभु के रूप में टिक जाएगी, और बाद में स्वरूप तक पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है? आप फिर पूछोगे महाराज जी होता कैसे? संसार के विषयों के प्रति कैसा हो जाता? बस उसी को लगाना, और क्या, सिंपल सी बात है। महाराज जी इसी में थोड़ा सा ये बता दीजिए, सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए वो दर्शन कैसे करें, इसी समय होगा क्या? अब उसमें तो फिर सम्यक दर्शन में तो लब्धि आदि तत्व चिंतन की भूमिका, वो हे उपाधि का ज्ञान लाल तो सब कुछ छोड़ देता है, बस यही है, इसी प्रकार के हैं, इसके अलावा कुछ नहीं संसार में, वो आ ही जाएगा।
इसके बाद फिर वो और एक एक अंगोपांग से उनके गुणों तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये तो सिर्फ चिंतन की दशा है, अभी दर्शन में चिंतन नहीं है, अभी हम उस विषय को थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं। सम्यक दर्शन में तो सब चिंतन चलेगा, इसी देशना एकाग्रता लब्धि के की साथ बात आ जाएगी साथ, ये सब सोचेगा थोड़ी वो। उसमें तो हे उपाधि, ठीक है मुझे ये छोड़ना, बस इसी को अपनाना है। तो दर्शन में तो वो सिर्फ तन्मय हो जाएगा, अभेद बुद्धि से होता है। कल्याण मंदिर में वर्णन आया, अभेद बुद्धि से भक्ति करो। इसी में तो सम्यक दर्शन की भी घटित होगा ना। आत्मा मनीषि भिरयम तदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती इह भवत प्रभाव। जो विद्वान है, ज्ञानी है, अभेद बुद्धि से प्रभु को ध्याता है, भक्ति करता है, और अभेद बुद्धि से ध्याने वाला आप जैसा ही हो जाता आपके प्रभाव से। वहां आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी ने अभेद बुद्धि का प्रयोग किया, यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने अनिमेष दृष्टि का प्रयोग किया। शब्द बदले हैं लेकिन भाव भंगिमा दोनों की एक ही है कि जब अनिमेष दृष्टि में भी सब कुछ गौण हो जाएगा, पहुंचेगा वो व्यक्ति वहीं पर। और कल्याण मंदिर में जो कहा गया है कि हे प्रभु मैं अभेद बुद्धि से आपको ध्याता हूं, अर्थात जहां दो समाप्त हो जाते हैं, भेद समाप्त हो जाता, वो कहलाता अभेद। जहां वह व्यक्ति तन्मय हो जाता है, उसमें डूब जाता है, वो कहलाता है अभेद। जैसे जल में मिश्री घुल जाती है, अब मिश्री जल में नजर नहीं आती है लेकिन वह जलमय हो जाती है, अर्थात मिश्री का स्वाद जल की एक एक बूंद में समाहित हो जाता है। जल अलग है, मीठापन अलग है। पहले वो भेद है, जल में आपने मिश्री डाली, मिश्री के दाने हमें दिख रहे हैं, दो अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन जब घोल दिया जाता है तो मिश्री नजर नहीं आती है, लेकिन जल मीठा हो जाता है। जल मीठा हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ? मिश्री ने अपने मिठास को जल में समाहित कर दिया, अपने आप को खो दिया, खोया नहीं, वो जलमयी हो गई। तो यहां दो छूट करके एक हो गए, भेद समाप्त हो करके अभेद हो गए, ये कहलाती अभेद बुद्धि। तो जब दर्शन कर रहा है व्यक्ति, दर्शन करने वाला दर्शन करते 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 स्वयं को भी भूल जाए, बस प्रभुमय हो जाए, वो अनुभूति कहलाती है दर्शन की। वो अधिक समय तक नहीं रहेगी, कुछ समय तक रहेगी, बस वो डूब जाएगा और कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा। तो उसे भक्तामर में अनिमेष दृष्टि कह दिया गया है, कल्याण मंदिर में उसे अभेद बुद्धि कहा है। पर भाव दोनों के एक ही हैं, आचार्य प्रवर लेकर के वही जाना चाहते हैं। जब अनिमेष दृष्टि है ना, वो भूल जाएगा संसार को और प्रभु में ही अटक जाएगा बस। और देखता है, देखता 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 उसकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगेंगे, वो भाव भंगी में अपने आप पैदा होने लगेगी। कोई व्यवधान होगा भी बाहर तो उसे वो ध्यान ही नहीं देगा, या यूं कहें इसका ध्यान उस ओर जाएगा नहीं, क्योंकि वो उस अनुभव को कर रहा है, उस आनंद में वो डूब चुका है। उस टेस्ट में जैसे आप डूब जाते हो ना, वो टेस्ट आने का जो समय कुछ पल ही रहता, ज्यादा नहीं रहता। जब भी आप खाते हैं तो टेस्ट आया, वो आनंद आया, थोड़ी देर का, उसका चला जाएगा। बस ऐसे ही दर्शन में है कि दर्शन करते करते सब कुछ भूल करके, मंत्र को भी भूल करके वो प्रभुमय हो जाए बस। थोड़ी देर बाद फिर सोचना शुरू करेगा, अब अनुभव हुआ, फिर इसका मन तुरंत भटक जाएगा। मनोविज्ञान क्या कहता, उससे ज्यादा नहीं रुक सकता मन। जब मन उचट रहा है फिर उससे कहा जाएगा पुनः लाने के लिए, अब कहो पार्श्वनाथ भगवान, हाँ अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लायो। अब वो कहेगा कि हाँ प्रभु आपकी भक्ति से ये होता है, आप पालनहारा हैं, आप रक्षक हैं, आप बचाने वाले हैं, आप तिराने वाले हैं, आप ऊपर उठाने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले हैं।
अब वो भक्ति की बात बाद में आएगी, और वो बात इसीलिए लाई जा रही फिर हम उसमें जाएं कि मन का स्वभाव थोड़ी देर तक रुकने का, उसका फिर उठ चटेगा। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं अब आप स्तुति पढ़ लें, अब नमोकार मंत्र को पढ़ें, अथवा उस दोहे को पढ़ें। उस दोहे को पढ़ करके हम पुनः उसी भाव तक पहुंच सकें। ये उसलिए बस इसका आलम्बन इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। पर अटकना उसमें नहीं है, उससे भी पार होकर के प्रभु में पहुंचना है। कठिन लग रहा थोड़ा सा? क्या कठिन लग रहा है इसमें? तो जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो ना, उसको जैसे देखते हो ना, बस भगवान को वैसे देख लो, और अच्छे से खुले शब्दों में कह दे तो तब तो समझ में आ जाएगा। अभिषेक, बस समझ में आ रहा है ना कैसे देखना भगवान को? सुनना बड़ा आसान है इम्प्लीमेंट करना कठिन है। कठिन नहीं है, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। जिस दृष्टि से संसार में रहते वो क्रिया कर रहा है, बस उसने पात्र को बदल लिया, यही करना और कुछ नहीं करना। अब वो प्रभु की दर्शन करेगा तो धीरे धीरे फिर उसका अनुराग बढ़ जाएगा, फिर गुणों तक वो पहुंचने लगेगा, फिर उन जैसे गुणों को वो चाहने लगेगा। महाराज जी शायद सही यही वो सही समय है जब सबसे ज्यादा पुण्य का अर्जन कर लेता है। हाँ बिल्कुल, इसी समय कहा आचार्य भगवान ने, निधत्ति निकाचित कर्म का क्षय होता है। मोहनी कर्म मूल रूप से उसका राग जो है संसार के प्रति टूटता है। कौन से कर्म का? मूल रूप से वो चारित्र मोहनी संबंधी, दर्शन मोहनी संबंधी, वो कुछ भी हम लगा ले, मोहनी का क्षय इसी समय होता है। क्योंकि अब उससे प्रभु ही लग रहे हैं अच्छे। अब जब प्रभु अच्छे नहीं लगेंगे तो धीरे धीरे उसकी अरुचि संसार से अपने आप ही होने लगेगी, परिवार से छोड़ के अरुचि होने लगेगी। वो ज़्यादा परिग्रह के प्रति लालसा भी नहीं, खाने पीने के प्रति लालसा नहीं, उसका राग अब भक्ति में बढ़ता चला जाएगा। भगवान के अच्छे से भक्ति करेगा, जब भक्ति करेगा तो धीरे धीरे फिर अपनी कमियों को भी छोड़ना शुरू कर देता। हमारे जी आपका प्रवचन सुन के ऐसी कोशिश करेंगे कि ये ऑटोमेटिक होगा कुछ। अरे तो दुनिया सब जानती, कौन से नहीं जान, कौन लोग नहीं जानते, इसमें कौन सी नई बात बताई हमने? तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी बता रहे, दृष्टवा भवंत मनीष विलोकनीयम, उन्होंने बताया कि नहीं? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी बता रहे हैं, वो तो पढ़ लेते हैं। ध्यातो जिनेन्द्र भवती इहि भवत प्रभाव आत्मा मनीषी विरयम त्वद अवेद बुद्ध्या। अवेद बुद्धि से ध्यान करो। तो बताया तो उन्हीं ने, हमने आज तक सोचा नहीं, बस ये कमी अपनी रह गई। समय हो गया, इतने रखें, ठीक है? बहुत अब कल थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, इसके बाद कल परसों प्रभु के अंग उपांग से प्रभु तक कैसे पहुंचना है, एक एक अंग। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोक सोवाणी मस्त धरु सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती चौहे जो तेरी शरणा है सो पावे।